दोस्तों इस पावर सप्लाई का हालात एक बार आप देखिए। यहाँ पे जो PWM IC है, ये IC अंदर से फट के इसका चिथड़े उड़ चुका है। इसके साथ साथ आसपास के जो कंपोनेंट्स है वो भी फट चुका है। तो आज इस वीडियो के अंदर इसी पावर सप्लाई सेक्शन को रिपेयर करेंगे और आपको इसका कॉन्सेप्ट भी देंगे कि अगर आपके पास ऐसा कोई SMPS रिपेयरिंग होने के लिए है जिसके अंदर ज़्यादातर यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है ये बर्न हो गया है या फट चुका है, तो उसको कैसे रिपेयर करा जाता है। यहाँ पे देखिए कितने कितने और कौन कौन सा कंपोनेंट्स फटा है। उसके बाद हम इसके जो इक्विवेलेंट सर्किट है या इस इक्विवेलेंट जो कंपोनेंट्स है वो लगा के हम इसको रिपेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा ये जो मॉसफेट लगा हुआ है 7N60 नंबर का, ये मॉसफेट भी फट चुका है। एक जो लेग से ये अलग हो चुका है फट के। उसके साथ साथ यहाँ पे PWM IC एक लगा हुआ है। ये PWM IC का ये हालत देखिए, ये अंदर से फटने के बाद जो है ये दो अलग अलग हिस्से में बट चुका है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक PF लगा हुआ है और दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस यहाँ पे जल चुका है। तो मैं सबसे पहले इसको बाहर निकालता हूँ सर्किट के अंदर से। उसके बाद इसका इक्विवेलेंट जो कंपोनेंट्स होता है वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले ये 7N60 नंबर का IC को मैं बाहर निकालूंगा ये मॉसफेट को। ये देखिए 7N60 नंबर का ये जो हमारा मॉसफेट है, ये मॉसफेट ख़राब हो चुका है। ये मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद हमारा ये जो PWM IC है इसको भी बाहर निकालता हूँ। इस SMPS पावर सप्लाई के अंदर सबसे ज़्यादा जो हालात जिसका ख़राब हुआ है ये इसी IC का ख़राब हुआ है। यहाँ पे देखिए 3-4 हिस्से में बढ़ चुका है और इसके अंदर का जो भी था वो सारे बाहर निकल आ चुका है। इसको भी मैं रखता हूँ साइड में और उसके साथ ही साथ और भी जो कंपोनेंट्स यहाँ पे जला है वो भी मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी फट चुका है। यहाँ पे देखिए, तो इस जगह पर हमें कौन सा रेजिस्टेंस लगाना है ये भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इसके अंदर और भी 2-3 चीज़ें ख़राब हुआ है। इसको भी बाहर निकालता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक जो है PF लगा हुआ है जो कि 104 नंबर का है, ये भी पूरा बर्न हो चुका है। इसको भी मैं रखता हूँ साइड में। और उसके साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस जो है, इस रेजिस्टेंस का हालात मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमारा कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ था। ये देखिए इस रेजिस्टेंस का हालात। सारे जो ख़राब कंपोनेंट्स है हमने तो बाहर निकाल लिए हूँ। अब हमें पता लगाना है कि इसके जगह पे कौन कौन सा लगाना है। देखिए अगर जब भी कोई पावर सप्लाई को आप रिपेयर करने जाओगे और पावर सप्लाई के साथ ये जो बड़े वाले एक 1 वाट का रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जितने भी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगे हुए क्यों ना हो, उसके जगह पे आप जो है ये वाला रेजिस्टेंस को लगा सकते हो। इस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है 0.33 ओम्स का है और ये 1 वाट में मिलती है। तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा जहाँ पे बड़े वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ था उस जगह पे मैं इसको यहाँ पे देखिए ये इसको लगा देता हूँ। ये हमारा बड़ा वाला रेजिस्टेंस लग चुका है। 0.33 ओम्स का रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ और ये वाला लगा हुआ था। तो अब हमारे को दो चीज़ और भी लगाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो हमारा ऑन जीरो फोन नंबर का PF था, यहाँ पे देखिए सेम टू सेम ऑन जीरो फोन नंबर का PF है, ये भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ PF के जगह पर। यहाँ पे हमारा PF भी लग चुका है, बिल्कुल नया PF हमने लगाया हूँ ऑन जीरो फोन नंबर का। अब बारी आती है ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के ऊपर अब हमें ना ही वैल्यू देखने को मिल रहा है ना ही कलर कोड देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक में बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ था, जिसके बाद ये जो जल चुका है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस इस PWM जो IC है उस IC के साथ लगे हुए हैं। सबसे पहले ये जो हमारा 1 वाट का 0.33 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाया हूँ, इसके साथ जो रेजिस्टेंस लगेगा वो ऑन के रेजिस्टेंस लगेगा, यानी कि ऑन किलो ओम का रेजिस्टेंस लगेगा। चलिए मैं आपको ऑन किलो ओम का रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये ऑन किलो ओम का रेजिस्टेंस है जिसका कलर कोड है ब्राउन ब्लैक रेड। इस ब्राउन ब्लैक रेड कलर का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा। ये जो हमारा 1 वाट बड़े वाला रेजिस्टेंस है इसके साथ जो रेजिस्टेंस रहेगा, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लगा देता हूँ इस जगह पर। ये जो रेजिस्टेंस को मैंने लगाया हूँ, आप किसी भी पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर आप ये वाला रेजिस्टेंस को लगा सकते हो, अगर ये जो बड़े वाला रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के साथ अटैचमेंट है तब। तो मैं इसको यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ। चलिए ये वाला रेजिस्टेंस लग चुका है। दूसरा रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दूसरा रेजिस्टेंस हमारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जो हमारा PWM IC था, इस PWM IC का जो 6 नंबर पिन है उस 6 नंबर पिन के साथ जुड़ा हुआ था।
और जब भी PWM का 6 नंबर पिन के साथ कोई रेजिस्टेंस लगे होते हैं वो 1 ओम से लेकर 10 ओम तक रेजिस्टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ पे 10 ओम का एक रेजिस्टेंस को लगाऊंगा। ये रहा दोस्तों हमारा 10 ओम का एक रेजिस्टेंस जो कि 5 कलर कोड के साथ है। तो इस 10 ओम का रेजिस्टेंस को मैं अब इसके इस जगह पर लगाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ इसको। तो हमने इस रेजिस्टेंस को भी लगा दिया हूँ। अब हमारा मेन काम आती है, क्योंकि ये जो 2 कंपोनेंट्स हमारा बर्न हुआ है या फट चुका है, तो इसके जगह पे ये वाला जो मॉसफेट है आपको जल्दी मार्केट से मिल जाएंगे। 7 and 16 नंबर का मॉसफेट आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। लेकिन बात आती है ये हमारा PWM IC का। ये PWM IC हमें मार्केट से कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो अगर हमें इस 7 and 16 नंबर का मॉसफेट को लगाना है इस पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए, तो आपको उसके साथ साथ ये वाला भी जो PWM IC है इसको भी लगाना पड़ेगा। लेकिन हमें तो ये मार्केट से नहीं मिलेगा, तो इसका इक्विवेलेंट कंपोनेंट्स हम क्या लगाएंगे। तो इसके जगह पे मैं लगाने वाला हूँ इन दोनों को जगह पे, मतलब इन दोनों में से कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों जगह पे मैं इसको लगाने वाला हूँ। इसका नंबर है 5LO380R। जो लोग हमारे वीडियोस को पहले से देखते आ रहे होंगे उनको पता होगा कि ये 5LO380R को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो इसको इस पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर इंस्टॉल करने के लिए मैंने एक चीज़ करूँगा। सबसे पहले ये जो 3 आप देख रहे होंगे 1 2 3 नंबर पिन है, इस 1 2 3 नंबर पिन को मैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 नंबर पिन ये जो हमारा मॉसफेट का लगा हुआ था उसके जगह पे यहाँ पे डाल दूंगा इस तरीके से। और इसको डालने के बाद ये जो हमारा 4 नंबर पिन है दोस्तों, इस पिन से मैं एक वायर को निकालूंगा और ये वायर हमारा जाएगा कहाँ पे, जो ऑप्टोकपलर यहाँ पे लगा हुआ है इस ऑप्टोकपलर का 4 नंबर पिन के साथ हमारा लगेगा। मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ से अच्छे से आप ध्यान दीजिए, 1 नंबर पिन हमने इस ट्रांजिस्टर का 1 नंबर पिन के साथ जोड़ दिया हूँ, 2 नंबर 2 के साथ, 3 नंबर 3 के साथ, और 4 नंबर जो पिन है इसका ये मैं क्या करूँगा यहाँ से एक छोटा सा होल करके नीचे से लेके जाके हम क्या करेंगे यहाँ पे जो ऑप्टोकपलर लगा हुआ है इस ऑप्टोकपलर के 4 नंबर पिन पर मैं जोड़ दूंगा। चाहे तो आप इस साइड से भी 4 नंबर पिन के साथ जोड़ सकते हो, तो मैं इसी को ही इस साइड से ही जोड़ देता हूँ। यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए, हमारा जो 4 नंबर पिन है इस 4 नंबर पिन को हम इस ऑप्टोकपलर के 4 नंबर पिन के साथ जोड़ दिया हूँ। तो ये हमारा एक कनेक्शन हो चुका है। तो अब हमें और 2 कनेक्शन करना है जो कि मॉडिफाई करके। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये वाला हमारा रेजिस्टेंस और ये वाला डायोड जो कि 220 के रेजिस्टेंस, और ये हमारा ON4007 डायोड। तो इसको कैसे लगाना है, डायोड की साइड जो हमें ये जो पॉजिटिव है कैपेसिटर का मेन पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के साथ हमें जोड़ देना है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छे से जानकारी लेना है कि ये जो 5LO380R को कैसे सक्सेसफुली किसी भी SMPS पावर सप्लाई के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हो। वहाँ पे मैंने अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल के रखा हूँ। तो यहाँ पे ये लग गया। और अब ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस साइड हमारा लगेगा ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर के पॉजिटिव में, यानी कि हमारा इसका पॉजिटिव ये वाला। तो इसके साथ अगर आएंगे तो मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ इस जगह पर, क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ ही कनेक्टेड करा हुआ है। तो ये भी कनेक्शन हमारा हो चुका है। और अब हमें लगना है एक और ON04 नंबर का PF। ये PF लगेगा बाईपास कैपेसिटेंस के हिसाब से। तो ये लगेगा हमारा ये जो ऑप्टोकपलर है इस ऑप्टोकपलर का 3 और 4 नंबर पिन के साथ। तो यहाँ पे 3 और 4 नंबर पिन के साथ मैं इस जोड़ देता हूँ यहाँ। ये हमने जोड़ दिया। अब आपको एक एक कट लगाना है। वो कहाँ पे कट लगाना है, ये जो हमारा 1 नंबर और 3 नंबर जो लेग है इस STR का 5LO380R, तो मैं इन दोनों को कट कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ से। उसके बाद कहाँ से जोड़ना है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमने दोनों ट्रैक को कट कर दिया हूँ, यहाँ से कट करा हूँ और यहाँ से कट करा हूँ। तो इसको और भी कंफर्म करने के लिए हम मल्टीमीटर से इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कि ये हमारा आपस में जुड़ा हुआ है या इसका डिस्कनेक्टेड हो चुका है इसका ट्रैक्स। यहाँ पे देखिए कोई भी बीप साउंड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारा सक्सेसफुली ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। और इसमें से भी कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, तो ये भी डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हम इस तरीके से पकड़ेंगे और 1 नंबर पिन जो है ये वाला पिन हम इस कैपेसिटर जो है इस कैपेसिटर के साथ हम जोड़ देंगे, यानी कि नेगेटिव जो है नेगेटिव पिन के साथ 1 नंबर पिन को हम जोड़ देंगे। इसके लिए जो हमारा कट करा हुआ ये जो लेग से इसके ये भी हम जोड़ देता हूँ। तो ये भी हमारा कनेक्शन हो चुका है। और अब हमारा इसका जो 3 नंबर पिन है दोस्तों, इस 3 नंबर पिन हमारा ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के साथ हमें जोड़ना है। जहाँ से हमारा ये वाला कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन है उसके साथ हमें जोड़ना है, यानी यहाँ से हमारा
यहाँ तक जोड़ना है। तो ये भी मैं ये जो लेग्स काटा हुआ है इसके साथ ही मैं जोड़ देता हूँ। इससे पहले इसका इंसुलेशन के लिए मैं नीचे एक थोड़ा सा यहाँ पे पेपर टेप लगा दूंगा ताकि आपस में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। और अब मैं इसके साथ सोल्डर कर दूंगा। तो अब हमारा जो पावर सप्लाई सेक्शन है ये सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं इसके अंदर पावर सप्लाई देता हूँ, एसी सप्लाई, और देखता हूँ कि इसका आउटपुट जो है, आउटपुट से कोई भी वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि ये हमारा सीसीटीवी का एसएमपीएस पावर सप्लाई है, इसीलिए इसका जो आउटपुट से हमें 12 वोल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले तो एसी सप्लाई देता हूँ। एसी सप्लाई देने के लिए हमने ये जो पावर कॉर्ड है इस पावर कॉर्ड को लगा दिया हूँ। अब सबसे पहले तो मैं सीरीज पे इसको लगाएंगे ताकि हमारा अगर कुछ भी गलत हो जाएंगे तो इसके अंदर कोई भी ख़राब नहीं होंगे या कोई ब्लास्ट नहीं होंगे। चलिए हम सीरीज में लगाया हूँ। सीरीज में लगाने के बाद यहाँ पे देखिए एक इंडिकेटर जल रहा है, ग्रीन एलईडी। मैं थोड़ा सा लाइट बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ग्रीन एलईडी जल रहा है। मैं ये भी बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ग्रीन जल रहा है ना, इसका मतलब हमारा पावर सप्लाई सेक्शन तो ठीक हो जाना चाहिए। तो मैं इसका आउटपुट चेक करके एक बार देख लेता हूँ। ये हमारा मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को मैं रखता हूँ 20 वोल्ट पर डीसी पर मैंने सेट करा हूँ। और उसके बाद मैं इसका आउटपुट चेक करता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट जो है हमें अभी यहाँ पे लाइन ये हिल चुका है। यहाँ पे देखिए 12.420 हमें देखने को मिल रहा है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, डायरेक्ट लाइन पर देता हूँ। चलिए मैं इसको निकाला हूँ और निकालने के बाद मैं इसको डायरेक्ट लाइन पर दिया, और डायरेक्ट लाइन पे देने के बाद यहाँ पे देखिए अभी ये जल रहा है और इसका आउटपुट आप देखिए 12.43 वोल्टेज हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एसएमपीएस है ये एसएमपीएस सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो वीडियो है, डिटेल वीडियो कि कैसे एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयर करा जाता है, अगर इसके अंदर सब कुछ अगर बर्न हो जाए या ब्लास्ट हो जाए, खास करके इसका PWM-IC और उसके साथ ही साथ ये जो हमारा मॉसफेट है, इन दोनों अगर ब्लास्ट हो जाएंगे तो उसको आप कैसे रिपेयर कर पाओगे, बहुत ही आसानी से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आपके मन में अभी भी किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट का रिप्लाई जल्दी ही किया जाएगा, और हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना के आपके सामने पेश कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।